ठीक है। दुष्यंत नागर जी जो है दुष्यंत नागर जी, बिहार में 10 लाख नौकरियां देने वाले तो आज लाठी मार रहे थे नौकरी की डिमांड करने वालों को। और जो सरकार, पुष्पेंद्र जी भी कह रहे हैं कि किसानों को लेकर चिंतित है, किसानों को लेकर काम कर रही है, उसकी बनाई कमेटी में आप नहीं जाएंगे, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। क्यों? मतलब 3 दिन में ही नौकरी, अभी तो चौथा दिन है, अभी तो दुल्हन घर पहुंची है। अरे 10 यारी तो हो लेने दो जगत चौधरी जी, इमीडिएट 10 लाख नौकरियां चाहिए। अरे नौकरी 10 दिन बाद दीजिएगा, पर लाठी तो ना मारते। पहला सिग्नेचर प्रोसेस है। उन्होंने सेक्रेटरी को बोला, सिग्नेचर कैबिनेट बनने से तो मैं बता रहा हूं ना, मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। बिहार सरकार के मुखिया ने और डिप्टी मुखिया ने, दोनों ने राज्य के जितने विभाग हैं उनसे सूची मांगी है, कहां कहां कितने पद खाली हैं। पहले जो खाली पद है उनका सृजन होगा, वो उसके लिए लोग। दुष्यंत नागर जी जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनको पता ही नहीं है इतने दिन में कि कहां कहां पद खाली हैं। और जो नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सर, जिन्होंने वादा किया 10 लाख नौकरी पहले सिग्नेचर से देंगे, उनको पता ही नहीं है कितने पोस्ट खाली हैं, तो उन्होंने वादा कैसे कर दिया फिर? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चले गए वहां न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, तो वो सरकार तो भाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो जरूरी है, ये युवा जो है ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल एजेंडा सेट करे और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए, वो न्यूसेंस नहीं है। युवाओं के लिए नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय दुष्यंत नागर जी, आप देश के युवाओं को ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको लाठी मार सकते हैं। राज्य को आगे लेके जाएगी। नहीं, लाठी तो किसी पे नहीं मारना चाहिए। मैंने कहा लाठी मारना उचित है, अनुचित है। तो आप कह रहे हैं न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, तो भाजपा को न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। उन्होंने समय मांगा है, राज्य के मुखिया और उप मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करेंगे। नहीं, दुष्यंत नागर जी, सड़क पर युवा उतरे नौकरी मांगने बिहार में, तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। और जो लोग कमेटी में ना जाकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये न्यूसेंस नहीं है। और आप तारीफ कर रहे हैं कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 8 साल हो गए, 8 साल केंद्र की सरकार को क्यों नहीं वादा पूरा किया? एमएसपी की गारंटी देने में क्या जेब से पैसा जाएगा? गारंटी तो दे रहे हैं आप। अभी तो बताया पुष्पेंद्र जी ने कि उन्होंने आदरणीय कृषि मंत्री जी को विधिवत समझाया है बैठ के। अरे भाई, मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी ने समझाया है, और लोग भी जाके समझाएं ना, और लोग भी जाके समझाएं। आप कह रहे हैं जेब से पैसा जाएगा, तो और कहां से जाता है पैसा? और कहां से पैसा जाता है सर? पुष्पेंद्र जी अकेले काफी है, यही समझाए। ये विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है लेख आते हैं इनके, अखबारों में पढ़ने चाहिए केंद्र के मंत्रियों को, उनका ज्ञानवर्धन होगा। अनिल घनवत जी के भी लेख आते हैं। अनिल घनवत जी, आपके लेख भी आते हैं। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं दे दो एमएसपी पे गारंटी। आप एमएसपी पे कानून के पक्षधर नहीं रहे हैं। आपके लेख जो हैं वो ऑथेंटिक हैं कि पुष्पेंद्र जी के लेख ऑथेंटिक हैं? लेख तो सभी के ऑथेंटिक होते हैं, हर एक का एक एक एंगल होता है देखने का। लेकिन मैं दुष्यंत जी ने जो बात कही उसके ऊपर आपका लक्ष्य लाना चाहता हूं। उन्होंने किसानों की तकलीफें गिनवाई और उन्होंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ गया तो गेहूं का उत्पादन कम हो गया, इस साल बारिश कम हो गई तो चावल का भी ये प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो मुझे ताज्जुब इस बात का लगता है कि जब प्रोडक्शन कम होता है तो दाम बढ़ते हैं तो किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। और जब सरकार वीट का एक्सपोर्ट बैन करती है तब उसकी आप मांग नहीं कर रहे कि ये बैन मत करो। ये जो कंट्रोल है पिछले 70 सालों से इस देश पे किसानों के ऊपर जो कंट्रोल लगाया गया है वो हटाने की मांग कर रहे हैं हम 40 साल से। तो अगर ये कंट्रोल हटता तो किसानों के जेब में ज्यादा पैसा, आज सूरजमुखी का तेल हो या सूरजमुखी का फसल हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सभी के ऊपर स्टॉक लिमिट है, एक्सपोर्ट बैन है। और तो फिर हमने ये मांग करनी चाहिए कि भाई हमें खुला कर दो, उसके बाद आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए तो ले लो। लेकिन पहले अगर ये होता है तो एमएसपी के नीचे शायद ही कभी माल बिकेगा। आप एमएसपी के ऊपर माल बेचने के लिए कुछ सोचो।